हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीटी 2025 को लेकर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है, लगातार अपडेट आ रही है, लगातार वो न्यूज आती जा रही है कि आपका जो सीटी एग्जाम है वो अप्रैल में ही करवाया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे लगातार कंफ्यूज हो रहे हैं, लगातार डाउट पूछ रहे हैं कि क्या एग्जाम अप्रैल में पॉसिबल भी है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो किन कंडीशन में एग्जाम आपका अप्रैल में हो सकता है और उसकी तारीख क्या हो सकती है। यानी अप्रैल में अगर एग्जाम होता भी है तो क्या अप्रैल के पहले सप्ताह में हो जाएगा या फिर दूसरे सप्ताह में जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। दोस्तों, हरियाणा सीटी के लिए हम यहां पे रीजनिंग, मैथ और हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे आपके लिए यूट्यूब पे। तो आपको जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी का जो सेक्शन है कम से कम 40 नंबर का सेक्शन रहने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और टाइम टेबल आपको बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। इसी मंडे से यानी कल से हम क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो जो न्यूज है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आज की जो अपडेट है यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये जो अखबार है ये बार बार एक चीज का दावा कर रहा है कि भैया जो एग्जाम है अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा होती है तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इसने पहले भी इस प्रकार की न्यूज बनाई और उसमें लगातार ये दावा कर रहा है कि एग्जाम 11-12 अप्रैल को हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये यहां पे लॉजिक क्या दे रहा है, लॉजिक ये दे रहा है कि मई जून में स्टाफ को लेकर हो सकती है दिक्कत। अच्छा, ये कह रहा है कि भैया मई जून में जो है ना स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो स्टाफ को लेकर दिक्कत आएगी। अब हम इस अखबार से पूछना चाहते हैं, जो भी इसका संपादक है, क्या मई जून की जब छुट्टियां पड़ती हैं तो क्या सारे टीचर जो हैं कहीं सैर सपाटे पे चले जाते हैं क्या, आउट ऑफ स्टेशन हो जाते हैं क्या, या स्टेट को छोड़कर चले जाते हैं। हमने पहले भी देखा है जब चुनाव के लिए मतदान बनते हैं, जब पहले वोटर बनते थे या कोई सर्वे चलता है गांव में, तो टीचर्स ज्यादातर मई जून में ही चलते हैं। ठीक है, यानी उनको छुट्टियों के दौरान ही ड्यूटी पे बुलाया जाता है। तो 1-2 दिन का जब एग्जाम होगा उसके लिए स्टाफ नहीं मिलना मेरे ख्याल से लॉजिकल नहीं है। ठीक है भाई, तो यहां पे कह रहा है कि 2300 सेंटर बनाने की योजना है। तो ये बात तो सही है कि 2300 के आसपास, 2000 के आसपास सेंटर यहां पे बनेंगे। ठीक है, और यहां पे कह रहा है कि प्रदेश में यहां पे 7-8 लाख सेंटर भी हो सकते, 16, ये देख लीजिए। ठीक है भाई, तो ये है इस अखबार का दावा। 2 लाख भर्तियों की सरकार कर रही है तैयारी, ये तो आपको पहले बता दिया गया है कि टोटल 2 लाख, उसमें से आप मान के चलिए 1,50,000 या 1,60,000 तो खाली कौशल के तहत होंगे। तो आपकी जो ग्रुप सी और डी की मिला के भर्तियां होंगी लगभग 50,000 के आसपास होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में आपका एग्जाम अगर अप्रैल में होता भी है तो क्या क्या वहां पे पॉसिबिलिटी बनती है। तो पहली चीज तो यह है दोस्तों कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही एचएससी को करना पड़ता है, उसी प्रकार से एचएससी काम करती है। हमने 2018 की हरियाणा पुलिस की भर्ती देखी दोस्तों। 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर दोस्तों उस भर्ती का पीएसटी हुआ, पीएमटी हुआ, एग्जाम हुआ और भर्ती को ज्वाइनिंग, मतलब बच्चों को ज्वाइनिंग पे भेज दिया मात्र 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है ना, तो सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और खाली सीटी एग्जाम करवाना भी कोई भर्ती थोड़ी हो रही है, खाली एग्जाम करवाना है। और जो बचे हुए ग्रुप है, पिछले सीटी का है या पिछले सीटी कहते हैं, जो हरियाणा पुलिस की भर्ती आने वाली है वो चलती रहेगी, वो ड्यू कोर्स में करवा सकते हैं। ठीक है, कि भैया पहले हम नया सीटी ले लेते हैं, उनके बाद उनको करवा देंगे, क्योंकि अभी नई सीटी के तहत जो भर्तियां हैं वो इतनी जल्दी अनाउंस नहीं होंगी दोस्तों। खाली सीटी का एग्जाम लेना। और एक और चीज यहां पे पॉसिबल है कि हो सकता है कि मॉक टेस्ट के तौर पे झूठा सच्चा आपका पेपर करवा दिया जाए, फिर बाद में कैंसिल करके फिर टाइम मिलेगा जब आपका दोबारा सीटी करवाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे जो सीटी होगा वो खिलवाड़ नहीं होगा, एक्चुअल में आपका पेपर होगा और सरकार आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। तो अगर सरकार की मंशा है अप्रैल में ही एग्जाम करवाने की तो क्या यहां पे संभावनाएं बन सकती हैं, आइए जानते हैं। तो पहली चीज तो यह कि 12 मार्च तक तो आपका आचार संहिता लगी हुई है, आप जानते हैं। और उसके चक्कर में ना तो ग्रुप डी की वेटिंग आई है, ना जेबीटी का रिजल्ट आया है, ना ही कोई शेड्यूल आया है, ना ही वन टाइम रजिस्टर स्टार्ट हुआ है। एक चीज यहां पे पॉसिबल है, जो हम ये कहते हैं कि भैया फॉर्म भरने का कम से कम 1 महीने का टाइम तो मिलेगा ही, लेकिन ये स्टेट की भर्ती है, स्टेट का मुद्दा है,
तो हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 1 महीने का टाइम ना दे और आपको 15 दिन का टाइम दे दे, क्योंकि सरकार को पता है कि ज्यादा से ज्यादा 15 लाख 16 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से महीना आपको टाइम ना मिले। तो क्या कंडीशन हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एग्जाम मान लीजिए अप्रैल में होता भी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हरियाणा है, कभी भी आपका कुछ भी यहां पे पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है अगले 2 दिन में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो है अप्रैल में ही पेपर ले लिया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब इन चीजों के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से अब शेड्यूल के तहत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी को जितना बेहतरीन बना सकते हैं उतना बेहतर करने का प्रयास कीजिए। अब ये मत सोचना कि पेपर आपका जून में होगा, जुलाई में होगा या अप्रैल में होगा। आपका काम है अपने सिलेबस को टाइम में पूरा करना और अब रिवीजन पे आपको जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा कीजिए, रिवीजन मोड पे चले जाइए और आपके रिवीजन मोड के लिए ही हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे मैथ, रीजनिंग और हिंदी का। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहली चीज तो यह है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर सरकार जैसा ये न्यूज आ रही है कि भैया चेयरमैन साहब ने डीसीयू को लेटर लिखा है, दोबारा से सेंटरों की डिमांड की है, जो जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है उनको, तो यहां पे ये हो सकता है कि ऑनलाइन फॉर्म आपके 17 मार्च से स्टार्ट होके 17 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च 2025 आपकी लास्ट डेट हो सकती है। अब आप एक चीज जानते हैं कि हरियाणा में, जैसे हमने हरियाणा पुलिस की भी भर्तियों में देखा और पिछले सिटी में देखा कि जैसे अभी आपका लगभग 14 दिन का टाइम मिलेगा, 15 दिन हो गए। अब क्या होगा कि जैसे एजेंसी फाइनल नहीं हो पाएगी, एजेंसी है भी नहीं अभी फिलहाल, और एजेंसी फाइनल होने में टाइम लगेगा। तो एजेंसी फाइनल होने में टाइम लगेगा तो क्या होगा, इस लास्ट डेट को बढ़ा के 1 सप्ताह और कर दिया जाएगा, 6 अप्रैल कर दिया जाएगा लास्ट डेट को बढ़ा के, फिर एक और बढ़ा दिया जाएगा, 13 अप्रैल कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे स्टेप में आपको टाइम जो है बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चलो ऐसा भी नहीं होगा तो क्या होगा, तो भैया 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। तो आपका जो एग्जाम है सीटी जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, तो आपका एग्जाम हो सकता है या तो भैया 19-20 अप्रैल को, ठीक है, या तो होगा 19-20 अप्रैल को, या फिर आपका होगा भैया 26 या 27 अप्रैल को। अगर ये जो दावे किए जा रहे हैं अगर इनको हम सटीक मान ले कि भैया ये है, सही बात है, तब भी अप्रैल के पहले सप्ताह में सीटी होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 15 दिन का भी टाइम सरकार देती है फॉर्म भरने का तो भैया विद इन 7 डेज एनालिसिस करना डॉक्यूमेंट्स के, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं उनकी जांच करना, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं, और फिर एडमिट कार्ड जारी करना, सेंटरों में लिस्ट भेजना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर हम इस चीज को सच मान लें कि भैया अप्रैल में एग्जाम होगा तो उसकी जो कंडीशंस हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं कि भैया 15 दिन का आपको टाइम मिल सकता है। अब मान लीजिए आपका एग्जाम होता है जी 19-20 अप्रैल को, तो ये लास्ट डेट 1 सप्ताह बढ़ाई जा सकती है, 6 अप्रैल की जा सकती है। अगर एग्जाम होता है 26-27 अप्रैल को तो 1 सप्ताह और बढ़ाई जा सकती है, भैया रजिस्ट्रेशन बच्चों का और ले लीजिए। बात आ गई समझ में। तो आपका जो एग्जाम है अगर वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो जून से पहले पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि भैया अब जो आचार संहिता हटेगी उसके बाद अगले सीटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए और 31 मार्च तक आपको फॉर्म भरने का मिले, और जो पिछला बचे हुए ग्रुप है जो हरियाणा पुलिस का, उनका शेड्यूल भी आ जाएगा कि भैया इनका एग्जाम हम करवा लेंगे। तो बात हो रही है नए सीटी की। तो ये कोई जरूरी नहीं कि भैया पिछला सीटी पहले कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ही नए सीटी का मतलब प्रोसेस लिया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे राजस्थान में है, बहुत सारी भर्तियां हैं जो अभी चल रही होंगी या बची हुई है, तो नया सीटी उन्होंने तुरंत ले लिया, तो वो यहां पे भी है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी तैयारी बूस्टअप कर लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कभी भी धमाका हो सकता है। और 12 तारीख के बाद जो है सारी तस्वीर जो है क्लियर हो जाएगी। जब आचार संहिता हटेगी तब पता लगेगा कि एचएससी किस मोड में कैसे काम कर रही है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला सप्ताह है, जो अगला सप्ताह होगा, आज
9 तारीख हो चुकी है, तो 12 तारीख के बाद जो अगले 4-5 दिन रहेंगे उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आपको एसएससी की तरफ से मिलेगा, चाहे वो ग्रुप डी की वेटिंग हो या फिर जेपीटी का रिजल्ट हो या बचे हुए ग्रुप का शेड्यूल हो या फिर नए सीटी को लेकर कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। और अगर नए सीटी को देखकर कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो डेफिनेटली फिर आपका 17 मार्च से यानी मंडे से, हो सकता है कि सैटरडे से स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम मंडे से मान के चल रहे हैं कि 17 मार्च से आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है यहाँ पे कि कब तक आपका एग्जाम हो सकता है और कब तक फॉर्म भरवाए जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ क्लास में जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ये क्लासेस डेली बेसिस पे आपको मिलेंगी। रीजनिंग हिंदी आपकी अल्टरनेट चलेगी, मैथ की क्लास हम रेगुलर कर देंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।